अब हम करते हैं शवासन का अभ्यास। आप सभी लेट जाएं, पीठ के बल भूमि पर लेट जाएं, दोनों हाथों और पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर रहना चाहिए तथा दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखें। हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखें, आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे 4-5 लंबी और गहरी श्वास लें और लंबी और गहरी श्वासें छोड़ें। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में करना है। जीवन के समस्त कार्यों और महान उद्देश्य की सफलता के लिए संकल्प की ही शक्ति मुख्य हुआ करती है। अब हमें इस शरीर को पूर्ण विश्राम देना है। इसके लिए भी हमें शरीर के विश्राम अथवा शिथिलीकरण का अभ्यास करना है। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखेंगे। जब तक मैं ना बोलूं नहीं खोलना। आपके तनाव, चिंता दूर होगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी यह आसन आप सभी के लिए। सर्वप्रथम आंखें हम बंद करते हैं। संकल्प के शक्ति के साथ पैरों के अंगूठे एवं उंगलियों को देखते हुए उनको भी नितांत ढीला और तनाव रहित छोड़ना है। अनुभव करना है कि शरीर मेरा शांत है, मैं किसी भी प्रकार से हलचल नहीं है। हाथों के उंगलियों से लेकर के पंजों के हमारे एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और यह विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है, शांति मिल रही है। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। धरती माता के आंचल में हम गोद में सोए हुए हैं, ऐसा अनुभव करें। पंजों के बाद से हम पैर की एक एक उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए पिंडलियां को पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित पूर्ण विश्राम की अवस्था में हम महसूस कर रहे हैं। शिथिलीकरण के विचार मात्र से पूरे शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल जाती है। जैसे अति दुख के चिंतन से रोना आ जाता है, अति सुखी रहने के चिंतन से शरीर वीरता के विचार मात्र से शरीर में खून खौलता है। जैसे हम विचार करते हैं, वीरों को बारे में सोचते हैं, सैनिकों को देखते हैं, तो शरीर में एक ऊर्जा आ जाता है, एक जोश आ जाता है। वैसे ही शरीर के शिथिलीकरण के मात्र से, सोचने मात्र से पूरे शरीर में, मन बुद्धि में शांति आ जाती है, विश्रांति आ जाती है। पिंडलियों के बाद घुटनों को बंद आंखों से देखना है। पूरे शरीर को बंद आंखों से आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मैंने अपने पैर की उंगलियां, टखने, अब घुटने को भी ऐसे शांत अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। मन ही मन जंघाओं को देखते हुए उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करना है। जंघाओं, अब घुटने के बाद जंघाएं आती है, तो जंघाओं को भी सनह सनह, शरीर के ऊपरी भागों को, कमर है, पेड़ू है, पेट है एवं पीठ है, सहजता पूर्वक देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करना है। पूर्ण तनाव रहित, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अब शांत भाव से मन को हृदय पर, हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करना है। हमें अपने हृदय के धड़कन को महसूस करना है।
हृदय के दिव्य नाद का श्रवण हमें करना है, मतलब सुनना है। मेरा हृदय, अब यह भाव करना है मन से, बंद आंखों से, कि पूर्ण स्वस्थ है मेरा हृदय, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। कोई रोग या विकार मेरे हृदय में नहीं है। मेरा हृदय एवं फेफड़े शिथिल हैं। मेरे कंधे, अपने कंधे को देखिए बंद आंखों से और सोचिए कि उसमें कोई तनाव नहीं है, वह तनाव रहित है। नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करना है, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, कोई कुछ क्रिया नहीं शरीर में। फिर क्रमशः हाथों की भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथों को तनाव रहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। शरीर का एक एक अंग शांति प्रदान कर रहा है, ऐसा हमको महसूस करना है। पूरा शरीर शिथिल अवस्था में है, ढीले अवस्था में है, ऐसा अनुभव करना है। आंखें सर्वप्रथम बंद रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलेगा, जब मैं आदेश करूंगा तभी खुलिएगा। अब चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरा मुख पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तनाव का कोई भी निराशा नहीं है, अशुभ का भाव नहीं है मेरे चेहरे पर। मेरे मुख पर प्रसन्नता है, आनंद है, आशा और शांति का भाव है। आंखें, नाक, कान, मुख आदि सहित पूरे चेहरे पर असीम शांति का भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। अब शरीर के बाद आ जाते हैं मन को। अब मन को विश्रांति प्रदान करनी है, मन को भी शिथिल करना है। हमें मन में उठते हुए संकल्पों के भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। तो विचार करना है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय अमृत पुत्र हूँ। मैं सदा ही पूर्ण शाश्वत हूँ। मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु मैं सदा ही भाव एवं श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से मुक्त हूँ। मेरा अस्तित्व, आश्रय तो मेरा प्रभु है। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से मैं दरिद्र, दीन, अनाथ अथवा सनाथ अथवा राजा नहीं हो जाता। मैं तो सदा एक रस हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा, इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने सकारात्मक विचारों को, नकारात्मक विचारों को हटा देना है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि नकारात्मक विचार से ही व्यक्ति दुखी होता है, अशांत होता है और परेशान होता है। नकारात्मक चिंता से व्यक्ति को मानसिक अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, वह हो जाता है और व्यक्ति सदा ही मानो दुख के सागर में डूबा हुआ रहता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सम, प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। तो सकारात्मक हमेशा रहना है, नकारात्मक से दूर होना है। इसलिए व्यक्ति को केवल शवासन या योग निद्रा के समय ही नहीं, दिन भर में भी सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। जो चिंतन हम अभी कर रहे हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप भगवान का पुत्र हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। मैं सुख दुख से परे हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार हमने आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को भी विश्रांति दी। शरीर को शांत करने के लिए हमने मन का आश्रय लिया, मन को शांति करने के लिए हमने आत्मा का आश्रय लिया। अब परमात्मा
मन को भी विश्रांति देने के लिए परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना है और आत्मा को भी विश्रांति प्रदान करना है, आत्मा को भी शांति देना है। विचार करें कि आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्म भाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ है। आपको अपने शरीर का ऑब्जर्वेशन करना है, बंद आंखों से अपने शरीर को देखना है और यह सोचना है जो मैं बता रहा हूं। इसीलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं कि हम शव की भांति सोए हुए हैं। अब आप अपनी चेतना से चेतना की शक्ति को, आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। विचार करें कि आपके आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसका अनुभव हम कर रहे हैं। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्यता का संकल्प करना है। विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में हैं, जहां तरह तरह के फूल हैं, सुंदर उसकी कलियां हैं, मनभावन सुगंध वहां पे फैला हुआ है, पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। आहा हा, कितने सुंदर सुंदर नजारे हैं, चारों ओर एक दिव्यता का भाव है। भगवान की एक एक लीला को देखते ही बनता है। खूब रचा संसार भगवान आपने, बहुत सुंदर, कोई अंत नहीं भगवान की महिमा का। इन्हीं पुष्प वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। हर फल को विधाता परमेश्वर ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंद मंद मन भावन हवा बह रही है, आनंद प्रदान हो रहा है। इस सुंदर उपवन में ही पक्षी अपने सुमधुर स्वर से भगवान की अनंत महिमा का गान कर रहे हैं। पक्षियां जो उड़ती हैं भगवान का नाम लेते हुए उड़ती हैं। हर कली, हर फूल और हर फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ऐसे दर्शन करिए। आकाश की ओर आंखें उठाकर बंद आंखों से देखें तो ऐसा लगे कि चारों ओर चांद, तारे, सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जल रहे हैं और सभी को प्रकाशवान कर रहे हैं। नदियां बहती हुई मानो भगवान के चरण पखार रही हैं। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत वह ब्रह्म। हे प्रभु, हे पिता, हे जगत जननी माँ, मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे प्रदान करो। प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरे ही अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझ में ही रमन करूं, तेरे ही आनंद को निमग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारों से सदा के लिए हटाकर अपने आनंद में गोद में ले लो। इस प्रकार भगवान की दिव्यता का अनुभव, आनंद लेते हुए पुनः अपने अपने शरीर को अनुभव करना है। अब हमने सृष्ट जगत, दृष्ट जगत, भगवान के जगत को देख करके अब अपने देह पे आते हैं। विचार करें कि आप योगमयी निद्रा से पुनः शरीर में आ गए। श्वास प्रश्वास चल रहा है आपका। श्वास के साथ जीवनीय प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ
प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करें। और जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर को नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से सिर के पर्यंत प्रत्येक अंग को देखते हुए, बंद आंखों से देखना है, जिस जिस अंग को देखा जाए उस अंग को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करना है। जैसे कि हम घुटने और कमर में दर्द है, विचार करें कि मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। योग के अभ्यास तथा शरीर की कृपा से मेरे घुटने और कमर में कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से इन रोगों के मूल कारण का ही अंत हो गया है। दर्द बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करना है कि मेरे पेट की रोग ठीक हो रहे हैं, मेरे घुटने का, मेरे कमर का, मेरे गर्दन का, सब रोग ठीक हो रहा है। यदि कोई हृदय की नालियों में अवरोध हो गया है, रुकावट आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने रोगों को ठीक होने का विचार करना है। यह संकल्प करें कि मेरे शरीर की सभी जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय द्रव्य हैं, तत्व हैं, रोग एवं विकार निकल रहे हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, ऐसा अनुभव हमको करना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं, इस तरह विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अनुभव करना है। अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए दोनों हाथों को आपस में अभी रगड़ना है, आंखें नहीं खोलना है, अच्छे से रगड़िए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए, आंखें नहीं खोलना है अभी। और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा को आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोलना, एकदम धीरे धीरे खोलना है। आधे 1 मिनट लगना चाहिए आपको आंख खोलने में, 60 सेकंड हाथों को लगा करके रखें। यह शवासन योग निद्रा की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार से हमें ऐसे करना है। धीरे धीरे खोलना है, अभी नहीं खोलना है, धीरे धीरे खोलना है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। तुरंत आंखें खोलने से, बहुत समय तक लेटे रहने से, सोए रहने इसके बाद हम तुरंत आंखें खोलते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसे रोज रोज ऐसे होने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए कभी भी हम शवासन करें, कभी भी योग निद्रा का अभ्यास करें तो धीरे धीरे सनय सनय ही आंखें खोलें। यदि किसी को नींद ना आती हो, सोने से पहले शवासन करें और इस प्रकार प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ें, पैरों की उंगलियों से लेकर के, तो बिल्कुल आप संकल्प के माध्यम से आपको अनिद्रा की बीमारी ठीक हो जाएगी। नींद किसी को नहीं आती है तो वह व्यक्ति श्वास को अंदर भरते हुए तथा बाहर छोड़ते हुए ओम का अर्थपूर्वक अभ्यास ध्यान करना है कि ओम का अर्थ है, लेटे रहें आराम से, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ओंकार प्रभु सदा ही सत्य स्वरूप है, चैतन्य तथा आनंदमय है। मैं भी ओंकार प्रभु की उपासना से आनंदित हो रहा हूँ, ऐसा ही विचार करते हुए ओम का अर्थपूर्वक जप करना है। श्वास प्रश्वास की गति को सहज होनी चाहिए। इस प्रकार 100 से, जिसको नींद नहीं आती ना, 100 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती उनको गिनती करना है। 100, 99, 98, 97, 96 और आराम से 100, 99, 98 मन में गिनना है। आंखें बंद रहेगी, शवासन में लेटे, जिसको नींद नहीं आती वह इस प्रकार से करने, जप करने से थोड़े देर में
गाढ़ा तथा गहरी नींद में चले जाएंगे और बुरे सपने से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हम ओम के साथ ओम मन में 100, ओम मन में 99, ओम मन में ही ओम बोलना है और मन में ही उल्टी गिनती करना है ओम के साथ, तो आपको बुरे विचार नहीं आएंगे। दैनिक अभ्यास के कठिन अभ्यास के बाद विश्राम आसन करते रहना चाहिए। योगासनों के अभ्यास के अंत में 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। अब क्या लाभ होते हैं इसके देखते हैं। धीरे धीरे आप लोग हाथ पैर शिथिल करते हुए अपने स्थान पर धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए एकदम आराम से उठना है, आराम से बैठना है। इससे मानसिक तनाव जो है ठीक होता है, डिप्रेशन ठीक होता है, हृदय के रोग ठीक होते हैं, अनिद्रा नींद नहीं आने की जो बीमारी है वो ठीक होती है। बहुत ही अच्छा है यह शवासन योग निद्रा। इस आसन के करने से हमारे शरीर का जो थकावट है, नकारात्मक चिंतन दूर हो जाता है। शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को पूर्ण विश्रांति मिलती है, पूर्ण शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उत्साह मिलता है, आनंद मिलता है, ध्यान की शक्ति विकसित होती है, मेडिटेशन की शक्ति विकसित होती है। तो यह शवासन का